हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो हमारा यूजीसी नेट भाषा विज्ञान था यूनिट फर्स्ट, उसमें हमने क्या कर लिया था, स्वर और व्यंजन हमारी जो चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई थी। ठीक, व्यंजन में कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैंने आपको कहा था कि मैं कल कराऊंगी। तो देखो क्या चीज़ें रह गई थी। हमने व्यंजन के जो हमारे वर्गीकरण किए गए हैं उच्चारण स्थान पर और प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया था, प्रयत्न के आधार पर जो हमारे वर्गीकरण किए गए हैं व्यंजन के, वो चीज़ें हमने देख ली थी। हमारे कौन कौन से थे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक, आभ्यंतर प्रयत्न में जो हमारा विवृत स्पृष्ट ईषद विवृत था, ईषद स्पृष्ट था, और हमारा बाह्य में जो हमारे अल्पप्राण थे, महाप्राण थे, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको मिल जाएगा भाषा विज्ञान का। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है, वो जो हमारा वर्गीकरण किया गया है उच्चारण के स्थान पर, हमने प्रयत्न के आधार पर ऑलरेडी कर लिया है। ठीक, प्रयत्न के आधार पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बचा उच्चारण स्थान पर कि हमारा जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, जितने भी हमारे वर्ग हैं उनके उच्चारण स्थान क्या है, वो चीज़ें मैं आज आपको कराने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि इजी वे में करा सकूँ, जिससे आपको रट्टा ना मारना पड़े। एक बार आपको ध्यान से अगर आप देख लें तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सारे वर्ग लिख लेती हूँ। ठीक है, क वर्ग हो गया, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, इतना समझ आ गया। ये हमारे इसमें से अब बताओ क वर्ग। देखो क से म तक वैसे तो आपको पता है क्या होता है, हमारा स्पर्श व्यंजन क्या होता है, क्या होता है, क से म तक होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। ये मैं लास्ट वाली क्लास में करा चुकी हूँ, कल की क्लास में। और हमारा यर लव क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। और हमारे जो तीनों श हैं और ह, ये क्या होता है, हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। ठीक, इतना तो आपको पता होगा, मैंने पिछली वाली क्लास में ऑलरेडी आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी हैं। ठीक, अब देखो क वर्ग का जो हमारा जो उच्चारण स्थान होता है, जब हम उच्चारण करते हैं क वर्ग का, तो वो हम कैसे करते हैं। देखो इसमें एक चीज़ आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। एक है क त म द ओ। देखो अब क्या होता है, इसका मतलब ये ट्रिक क्या है। देखो हम नॉर्मली किसी चीज़ पे जब हमें कोई बात कहता है, हमें यकीन नहीं होता, हम उसको कहते हैं ना कसम खाओ या कसम दो, इस तरह से कसम दो, इस तरह से चीज़ें हैं। तो आपको स को क्या करना है, त से रिप्लेस करना है। ठीक है, स की जगह हम त बोलेंगे। क से हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कंठ। क्या हो जाएगा, क से कंठ हो जाएगा। लाइन से याद रखो तो चीज़ें याद रहती हैं। ठीक, त से हो जाता है हमारा क्या, तालव्य। मुझे ये चीज़ें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में, तो ये ट्रिक देखो मुझे पता चली और मैंने आपको, इसीलिए मैंने आपको भी बता दी। क्यों, क्योंकि ये इजी है। ठीक है, क से हो गया हमारा कंठ, त से हो गया तालव्य, म से क्या होता है, म से होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य। ठीक, द से क्या होता है, दंत्य, क्या होता है, दंत्य। और ओ से होता है ओष्ठ। ठीक, आया समझ। क कंठ, त से तालव्य, म से मूर्धन्य, द से दंत्य, ओ से ओष्ठ। अब इसी को एकदम क्या करना है आपको, सेम इसी क्रम में यहाँ पे लिख देना। क वर्ग में आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, कंठ हो जाएगा। क वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, कंठ। इसको मैं इरेज कर दूं क्या, रुको, अच्छा ठीक, यहाँ पहले लिख देती हूँ दूसरे कलर से, उसके बाद उसे इरेज करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, फिर क वर्ग हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। क वर्ग क्या हो जाएगा, कंठ। सबसे पहले हमारा क था। त से क्या हो जाएगा, च वर्ग में आ जाएगा। क से हो त से हो जाएगा तालव्य, क्या हो जाएगा, तालव्य। ये हमारा किस में आएगा, च वर्ग में। क्यों, क्योंकि क वर्ग के बाद हमारा च वर्ग आता है। अब आएगा हमारा ट वर्ग, और ट वर्ग में ये तीसरे नंबर पे है मूर्धन्य। क्या है, मूर्धन्य। आया समझ, इतना आया। अब यहीं देखो त वर्ग में क्या है, त वर्ग में आएगा हमारा दंत्य। क्या आ जाएगा, दंत्य। क्या आ जाएगा, दंत। और प वर्ग में आ जाएगा हमारा आखिरी का ओष्ठ यानी होठ।
ठीक, यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम, पर मैं बोल रही हूँ तो आप उससे देख लो और लिख लो, अपनी कॉपी में भी आप नोट करते जाओ। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक, इतना आया समझ? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्या क्या हो गया? क वर्ग हो गया हमारा कंठ, च वर्ग हो गया हमारा तालव्य, ट वर्ग हो गया मूर्धन्य, त वर्ग हो गया हमारा दंत, और प वर्ग हो गया ओष्ठ। ठीक है, अब बाकी जो हमारे क्या बचे, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है, उसको मैं भी कराऊंगी। अभी आप स्पर्श व्यंजन तक पढ़ लो, क से म तक। ठीक, अब इसमें क्या देखो, अब इसमें क्या चीज़ है, अब इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि कंठ जो हमारे क वर्ग है, उसको और क्या नाम मिला है, और क्या नाम, और मैं आपको ये भोलानाथ तिवारी की किताब से करा रही हूँ। ठीक है, बोला अपने मन से मैं कुछ भी नहीं करा रही हूँ, भोलानाथ तिवारी की बुक है, वहाँ से मैं आपको ये चीज़ें करा रही हूँ। ठीक, अब देखो कंठ को उन्होंने और क्या नाम दिया है, कोमल तालव्य। कोमल, मैं न्यू स्लाइड में करा देती हूँ, रुको। क वर्ग सबसे पहले आएगा हमारा क वर्ग। इसको क्या क्या, ये एक तो हमारा जो ये क्या है, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ से हमारे क वर्ग जितने क ख ग घ, ये क्या है, हमारे कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है ना, इसलिए ये हो जाएंगे कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। अब देखो इसको क्या क्या नाम मिला है, इसको एक नाम दिया गया है कोमल तालव्य। आपको नाम याद रखने हैं, एक सेकंड, हाँ, क्या नाम दिया गया, कोमल तालव्य। ठीक, इतना याद हुआ। क वर्ग में, क वर्ग है जो हमारा उच्चारण स्थान कंठ है, उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, कोमल तालव्य। क्या हो जाएगा, कोमल तालव्य। अब यहीं पे अब क वर्ग पूरा नहीं, सिर्फ क, क्या, सिर्फ क को, अब इसको क्या नाम दिया गया है, इसको कहा गया है जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य क्या कहा गया है, पूरे क वर्ग को नहीं कहा है, सिर्फ क को कहा है। याद रखना, पूरे क वर्ग को कोमल तालव्य कहा गया है, पर सिर्फ क को, केवल क को कहा गया है जिह्वा मूल्य या फिर अली जिह्वीय। क्या कहा गया है, अली जिह्वीय, अली जिह्वीय। ठीक, याद रहेगा, जिह्वा मूल्य और अली जिह्वी किसे कहा गया है, केवल क को। ठीक, अब आगे देखो, आगे क्या चीज़ है। क वर्ग में हमारी जो ध्यान देने वाली चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सिर्फ इतनी ही थी। पहला क्या, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इसका अन्य नाम क्या है, कोमल तालव्य नाम है, और सिर्फ क को क्या कहा गया है, जिह्वा मूल्य या अली जिह्वी कहा गया है। इतना याद रहेगा। अब जो अगला हमारा आ जाता है वो क्या है, हमारा च वर्ग। च वर्ग का हमारा उच्चारण स्थान क्या है, तो वो है तालव्य। च, च, छ, ज, झ, जितने भी च वर्ग का ये जितने भी हमारे वर्ण आएंगे च वर्ग, इनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है, तालु से होता है। किससे होता है, देखो च छ, आप एक बार उच्चारण करके देखो। मैं आपको कहूँगी ग्रामर में रटने की कोशिश, ये हमारा जो ये व्याकरण वाला ये स्वर व्यंजन है, रटने की कोशिश मत करो, एक बार उच्चारण करके देखा करो। च, छ, ज, झ, इसको आप बोल करके देखो तो आपको समझ आएगा जो हमारी जीवा है वो क्या तालु को स्पर्श कर रही है। तालु, तालव्य से हमारे इस वर्ण का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो हमारा च वर्ग, अगला क्या है हमारा च वर्ग। च वर्ग में देख लेते हैं कि भोलानाथ तिवारी ने और क्या अन्य बातें बताई हैं। तो देखो च वर्ग में जो है सबसे पहला यही कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। क्या है उच्चारण स्थान, तालव्य है। ठीक, अब यहीं पे जो है हमारे भोलानाथ तिवारी, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी। याद रहेगा, स्पर्श संघर्षी किसे कहा गया है, वो कहा गया है च वर्ग को। किसको कहा गया है, च वर्ग को। और ही इसको एक और चीज कहते हैं कठोर तालव्य। क्या कहते हैं, कठोर तालव्य। आया समझ। च वर्ग को क्या क्या कहा गया है, इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। क्या है, तालव्य, हमारा तालु। ठीक है, इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, स्पर्श संघर्षी और कठोर तालव्य। किसने कहा है, भोलानाथ तिवारी ने।
याद रहेगा। अगला जो है हमारा क्या हो जाएगा, अगला वर्ग हो जाएगा हमारा ट वर्ग। क वर्ग और च वर्ग क्लियर हुआ। दोबारा रिवाइज करो, क वर्ग में क्या क्या था, सबसे पहले इसका उच्चारण स्थान था कंठ, कोमल तालव्य कहा गया, दूसरा इसका नाम कोमल तालव्य था, और सिर्फ क को जिह्वा मूली या अली जिह्वीय कहा गया। एनटीए देखो पैटर्न बदल रहा है, बहुत डीप में क्वेश्चंस आते हैं। क जो हमारा क है उसको उच्चारण स्थान आ चुका है बहुत पहले, ठीक है। अब वो नया उसका जो दूसरा नाम है कोमल तालव्य या फिर क को जिह्वा मूली कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान से सुनते हुए चलो, लिखते हुए चलो, नोट्स बनाते हुए, ठीक। अब वही च वर्ग में क्या हो जाएगा हमारा, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य। इसका अन्य नाम है स्पर्श, संघर्षी और कठोर तालव्य, और दिया किसके द्वारा गया है, तो वो है हमारे भोलानाथ तिवारी जी, ठीक। क्लियर हो गया। अब हमारा अगला जो वर्ग आता है वो है ट वर्ग। क्या है, ट वर्ग। अब ट वर्ग में क्या है, तो देखो इसको, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मैंने आपको बताया था। देखो ट वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य। क्या है, मूर्धन्य। ये सारी चीज़ें पीपीटी में है, बट मैं आपको अलग से स्लाइड में करा रही हूँ, ताकि स्लाइड में कराने से क्या होता है, चीज़ें याद रहती हैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, ठीक। तो देखो ट वर्ग का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धन्य है, और इसका अन्य नाम क्या दिया गया है, वो है पूर्व तालव्य। क्या दिया गया है, पूर्व तालव्य। अन्य नाम क्या है, पूर्व तालव्य। अब देखो आपने तीनों वर्गों में तालव्य तालव्य चीज़ें सुनी है, तो अब आपको क्या क्या याद रखना है। देखो एक बार मैं तालव्य बता देती हूँ। आपने क वर्ग में तालव्य से रिलेटेड क्या पढ़ा, अभी मैंने आपको क्या बताया, कोमल तालव्य। क वर्ग, ये है क वर्ग, ये है च वर्ग, और ये क्या है, ट वर्ग, ठीक। अब क वर्ग जो है हमारा, इसमें कोमल तालव्य, इसको क्या नाम दिया गया है, कोमल तालव्य, कोमल तालव्य, ठीक। समझ आ गया। च वर्ग को क्या कहा गया है, तालव्य। क्या कहा गया है, केवल तालव्य। और हाँ एक सेकेंड, इसको क्या कहा है, कठोर तालव्य कहा है। रुको यहाँ कठोर लिख देती हूँ। च वर्ग में क्या कहा है, कठोर तालव्य, कठोर तालव्य कहा गया है, ठीक। और वहीं पे ट वर्ग में क्या कहा गया है, पूर्व तालव्य। तालव्य अब याद रहेगा, क वर्ग में कहा है कोमल तालव्य, च वर्ग में कहा है कठोर तालव्य, और वहीं ट वर्ग में कहते हैं पूर्व तालव्य, ठीक है। इजी है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जो अगला हमारा वर्ग आता है वो क्या है, त वर्ग। ट वर्ग तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है। चलो ठीक, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। अगला आता है हमारा त वर्ग। त वर्ग, अब इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य। क्या है, दंत्य, ठीक। इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य है, याद रहेगा। इसमें अब क्या, इनके अन्य कोई भी नाम नहीं दिए गए हैं, तो इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आगे आ जाता है हमारा प वर्ग। क्या आता है, प वर्ग आता है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया था, आखिरी में क्या था, क तम दो ओ था। ओ से होता है हमारा ओष्ठ। क्या होता है, ओ से ओष्ठ होता है, ठीक। अभी यही ओष्ठ का जो दूसरा नाम दिया है, द्वयोष्ठ, द्वयोष्ठ, और ये किसने दिया है, तो ये हैं हमारे भोलानाथ तिवारी जी ही हैं, जिन्होंने क्या किया है, इसका ओष्ठ का दूसरा नाम क्या दिया है, दंत्योष्ठ दिया है। और ये हमारा कौन सा वर्ग है, तो ये है हमारा प वर्ग, याद रहेगा। द्वयोष्ठ किसने दिया है नाम, भोलानाथ तिवारी ने। किसका, प वर्ग, ओष्ठ को ही इन्होंने द्वयोष्ठ कहा है। और एक चीज़ और भोलानाथ तिवारी की ट वर्ग में मैं आपको बताना भूल गई। भोलानाथ तिवारी जी जब इसको मूर्धन्य को पूर्व तालव्य नाम देते हैं, किसको, ट वर्ग को, इन्होंने जब पूर्व तालव्य, मैंने आपको बताया ना अभी पूर्व तालव्य क्या, तो इनका एक कथन है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप लिख लो। भोलानाथ तिवारी कहते हैं, इसे प्रायः मूर्धन्य कहते हैं, किंतु अब इनका उच्चारण मूर्धा से नहीं होता। रुको मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ट वर्ग की एक और चीज़ आप लिख लो, इसे नोट कर लो। ट वर्ग में मैंने आपको बताया, ये इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य,
ठीक। पर इसको जो भोलानाथ तिवारी हैं पूर्व तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व तालव्य। ठीक। ये मूर्धन्य तो मानते हैं, मूर्धन्य से इनकार भी नहीं करते। इन्होंने ये लाइन कही है, इनका ये कथन है, इसे प्रायः मूर्धन्य कहते हैं, किंतु अब इनका उच्चारण मूर्धा से नहीं होता। अब से क्या मतलब है? अब का अर्थ है जब से ये हिंदी में आए, जब से ये वर्ड हिंदी में आए, तब से इनके उच्चारण का जो स्वरूप है वो क्या परिवर्तित हो गया है। ठीक। इसीलिए अब इसका उच्चारण मूर्धा से नहीं होता, इसलिए इन्होंने क्या कहा है? इसको पूर्व तालव्य कहा है। क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं है? चलो हम वापस आ जाते हैं अपने प वर्ग में। ठीक। प वर्ग। अब प वर्ग में क्या था? ओष्ठ। मैंने बताया इसका जो हमारा उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ होता है, और इसी को इन्होंने क्या है? द्वयोष्ठ कहा है, द्वयोष्ठ की संज्ञा दी है। ठीक। अब इसमें एक क्या आ जाता है? एक हमारा होता है व, सही से लिखा नहीं जाता इसमें। देखो व हो गया हमारा, और व के नीचे ये जो नुक्ता होता है इस तरह से, ये जो होता है बिंदी, फिर होता है एक फ, और यहाँ पे भी ये। ठीक। व फ, इसको क्या कहा गया है? दंतोष्ठ कहा गया है, दंतोष्ठ। इसको क्या कहा गया है? व और फ को क्या कहा गया है? दंतोष्ठ कहा गया है। याद रहेगा, दंतोष्ठ। द्वयोष्ठ और दंत्योष्ठ में फर्क है, ये और ये अलग अलग हैं। ठीक है। और द्वयोष्ठ में भोलानाथ तिवारी ने पूरे प वर्ग को द्वयोष्ठ तो माना ही है, वहीं पर ये जो हमारा ये म होता है, कौन सा वाला? ये आधा म और ह, ये और वो, सॉरी व को भी इन्होंने क्या? द्वयोष्ठ माना है। क्या माना है? द्वयोष्ठ। दंत्योष्ठ में क्या क्या है? हमारे व है और ये फ वा है, ये वाला। ठीक है, आया समझ? द्वयोष्ठ और दंतोष्ठ दोनों अलग अलग चीज़ें। दंतोष्ठ में ये हमारा व हो जाएगा और ये फ हो जाएगा, और हमारा द्वयोष्ठ में हमारा प वर्ग पूरा आता ही है, उसके साथ हमारा म और व भी आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमारा जो हमारे कहाँ तक हो गया? हमारा जो स्पर्श व्यंजन है वहाँ तक हो गया। अब हमारा क्या बचता है? अंतस्थ बचता है। इसको मैं इरेज कर दूँ, एक मिनट। हाँ, अब हमारा क्या बचता है? य र ल, है ना? व तो मैंने आपको बता दिया। ठीक। व कहाँ कहाँ आ गया? द्वयोष्ठ में आ गया, है ना? द्वयोष्ठ में कौन सा व? ये वाला व आ गया हमारा, और इसके साथ म आया है, और ये प वर्ग। ठीक है। और यहीं भी हमारा जो दंतोष्ठ होता है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में क्या क्या आ गया था? व, ये वाला व, यहाँ जो बिंदी होती है, नुक्ता होता है, और ये फ। ठीक, ये दो आ गए थे हमारे। अब हमारा क्या बचता है? हमारा बनता है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। क्या बचता है अब हमारा? य र ल। व तो हो गया है, अब बचता है हमारा य र ल। तो य का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये देखो, य का जो हमारा उच्चारण स्थान होता है, य का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये होता है हमारा तालव्य। और तालव्य किसका उच्चारण स्थान था? तो ये था च वर्ग का, यानी जो हमारा य है वो च वर्ग में ही शामिल होगा। ठीक, च वर्ग था ना हमारा, ये देखो, ये था च वर्ग था, ये तालव्य था, और हमारा य का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? हमारा तालव्य ही हो जाएगा। ठीक है। और र का उच्चारण स्थान क्या होगा? र का उच्चारण स्थान होगा हमारा क्या? मूर्धन्य। और मूर्धन्य किसका उच्चारण स्थान था? कौन से वर्ग का? तो वो था हमारे ट वर्ग का। देखो ये था ना ट वर्ग, तो इसमें र भी आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब आगे क्या होता है? हमारा क्या आ जाएगा? ल आएगा। ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत होगा। क्या होगा? दंत। और दंत किसका उच्चारण स्थान था? हमारे कौन से वर्ग का? तो वो था त वर्ग का, तो ल यहाँ आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। अब देखो, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च का हो जाएगा तालव्य, और च वर्ग में तालव्य में ही य भी आएगा हमारा। ट वर्ग में मूर्धन्य होता है उसका उच्चारण स्थान, और इसमें र भी हमारा शामिल होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य है, और ल भी इसमें शामिल होगा। क्यों? क्योंकि ल का उच्चारण स्थान भी क्या? दंत्य होता है।
इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पंचमाक्षर की ओर। पंचमाक्षर क्या होते हैं या नासिक क्या होते हैं? तो देखो, पंचमाक्षर जो हमारे हैं यानी 5 जो अक्षर हैं, कौन से मैं लिख दूँ यहाँ, पंचमाक्षरी क्या है, नासिक के भी है, ठीक। इसमें आ जाएगी हमारा कौन सा, ये अंगा, इया, ड़, न और म। और इनमें 2 देखो, ये है पंचमाक्षर, अंगा, इया और ड़ और न, ठीक, ण न म, ये हो गए हमारे 5 अक्षर, पंचमाक्षर कह लो, नासिक के कह लो, ठीक। अब इन और अनुनासिक भी, और यही जो है हमारे भोलानाथ तिवारी में 2 और शामिल किए हैं। कौन कौन से किए हैं? तो ये हो जाएगा म और ये न। ये 2 चीज़ें किसने शामिल की है? भोलानाथ तिवारी ने। एग्ज़ाम में आएगा कि कितने नासिक के हैं या कितने अनुनासिक हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अगर हमारा नासिक के मानता है, एग्ज़ाम में देखो 2 चीज़ें हैं आपको, नासिक के अगर पूछता है भोलानाथ तिवारी के अनुसार तो आपको 7 बताने हैं, ठीक, क्योंकि उन्होंने इन दोनों को भी जोड़ा है, म और न को। पर वहीं अनुनासिक पूछते हैं भोलानाथ तिवारी के अनुसार ही, तो आपको सिर्फ 5 बताने हैं। दोनों में अंतर समझ आया, कब 5 और कब 7 बताना है। एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, उन्होंने अनुनासिक पूछा था, ठीक। अनुनासिक 5 ही माने जाएंगे भोलानाथ तिवारी के अनुसार भी, और अन्य विद्वानों के अनुसार भी 5 ही, पर नासिक के भोलानाथ तिवारी ने 7 माने हैं। म और न को भी उसमें उन्होंने ऐड किया है। इतना समझ आ गया। अब हमारी एक चीज़ और बचती है, वो क्या है? द्विगुण। क्या होता है? द्विगुण होता है। द्विगुण का अर्थ क्या होता है? एक चिन्ह में क्या 2 गुण हैं, एक चिन्ह में जिनमें 2 गुण होते हैं। देखो रुको मैं बता दूं, एक जैसे एक होता है हमारा पढ़ना, द्विगुण। एक होता है हमारा ये ड और ये ढ। अब इसमें देखो क्या हुआ, अब हमारा सिर्फ एक नुक्ता लगा देने से क्या हुआ, एक चिन्ह में 2 गुण आ गए। ये ड हो गया, ये ढ हो गया, ये ढ हो गया, और ढ के नीचे नुक्ता लगा दे तो ढ हो गया, है ना। तो क्या हुआ, एक चिन्ह में 2 गुण हैं, इसलिए इन्हें द्विगुण कहा। और इसी द्विगुण को आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या? अक्षिप्त कहा जाता है। देखो मैं ऑलरेडी बहुत डीप से पढ़ा रही हूँ, गाइड, आजकल गाइड से पढ़ के कुछ नहीं होगा कि आप पांडे एंड पांडे जो सरस्वती गोविंद पांडे पढ़ के आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एग्ज़ाम दृष्टि या फिर पांडे एंड पांडे पढ़ के नहीं होगी, आपको डीप में पढ़ना होगा। डीप में नहीं पढ़ा जाता है, इसीलिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, भोलानाथ तिवारी, कांता प्रसाद गुरु, जितनी भी बुक्स हो सकती हैं मैं उनसे आपको सब कुछ सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल करके बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो द्विगुण को एक और क्या नाम दिया गया, अक्षिप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षिप्त कहा जाता है, ठीक। अब इसमें आपको क्या याद रखना, देखो ड क्या होता है हमारा, ड, ड, ढ, ण। अब हमारा जो हमारा क्या है, ये ड है, ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, अल्प प्राण है। अल्प प्राण है, क्या है ये? अल्प प्राण है, ठीक। और वहीं पे हमारा जो ढ है, यह ढ क्या है, अल्प प्राण हो गया, और हमारा ये ढ हो गया, ये महाप्राण हो गया। क्या हो गया? महाप्राण। याद रहेगा, याद रहेगा। ये ड वाला, ड़ वाला, जो ये वाला है ड़, ये हमारा हो जाएगा अल्प प्राण, ढ वाला हो जाएगा महाप्राण। ये पढ़ना वाला जो हमारा ड़ है, ये हो जाएगा क्या, महाप्राण हो जाएगा, ठीक। याद रहेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनमें से कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो एक बार, फिर ये आज की क्लास ख़त्म करते हैं। फिर यहीं पे हमने सारी चीज़ें देख ली। हाँ देखो, अब हमारा क्या बचा है, ह बचा है। ह को हम क्या कहते हैं, स्वर यंत्र मुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर यंत्र। ह क्या है हमारा, स्वर यंत्र मुखी है। और वहीं र प्रकंपित कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित। ये नाम याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक।
किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं, ठीक है। और संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? चलो व्यंजन की एक अलग से बनाती हूँ, ये याद करो। देखो ह को क्या है? स्वरयंत्र मुखी। अब देखो संस्कृत में क्या होता है, विसर्ग लगा देते, इसको ह पढ़ते, तो आप इसमें भी लगा सकते हो, स्वरयंत्र मुखी ह कर दो तो ये ह हो जाएगा, इस तरह याद कर लो। र हो जाएगा हमारा प्रकंपित कहते हैं, ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं, ठीक। ये आप याद कर लो एक बार। आगे देखो मैं आपको व्यंजन बताती हूँ। एक होएगा हमारा संघर्षी व्यंजन, संघर्षी। एक हो जाएगा हमारा स्पर्श व्यंजन, ठीक आया। एक हो जाएगा संघर्षहीन, संघर्षहीन। संघर्ष है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसे अलग से करा रही हूँ। संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है हमारा? ऊष्म व्यंजन होता है। ये क्या होता है हमारा? ऊष्म व्यंजन। संघर्षी व्यंजन होता है हमारा ऊष्म। और वहीं पे जो हमारा स्पर्श संघर्षी होता है वो हमारा होता है च वर्ग। क्या होता है? च वर्ग को हमारे क्या कहते हैं? उसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और संघर्षहीन व्यंजन कौन से होते हैं? वो है हमारा य और व। याद रखने वाली बात है, याद रखना। स्पर्शी व्यंजन संघर्षी व्यंजन होते हैं हमारे जो ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। श, ख, स, ह, तीनों श और ह, ये क्या होता है हमारा? ऊष्म व्यंजन। और स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? च वर्ग, ठीक। और संघर्षहीन होते हैं य और व, ठीक। इतना क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, हमने क्या क्या पढ़ लिया अब इसमें, ये चीज़ देखो आप। हमने अभी अब भाषा विज्ञान में क्या क्या चीज़ें की हैं। सबसे पहले आएगा हमारा विश्व की भाषाओं का ऐतिहासिक वर्गीकरण हमने कर लिया है। और हिंदी का भौगोलिक स्थिति देख ली है। हिंदी की राजनैतिक स्थिति देख ली है, ठीक। बोलियां देख ली हमने। ध्वनि व्यवस्था में स्वर व्यंजन हमने देख लिया है, ठीक है। अब बचा क्या है? अब हमारा बचा है व्याकरण, बची है लिपि और प्रमुख बोलियों का इतिहास। प्रमुख बोलियों के इतिहास से भी अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिपि से भी आते हैं और व्याकरण से भी। अब हम क्या करेंगे, व्याकरण थोड़ा क्या लेंथी टॉपिक है तो उसको हम थोड़ा बाद में कवर करेंगे। सबसे उससे पहले हम क्या करेंगे, लिपि करेंगे, ठीक है। और कुछ बोलियों का इतिहास देखेंगे। तो कल की क्लास में हम लिपि करेंगे। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं पिछली भाषा विज्ञान की तो जा करके आप प्लेलिस्ट में उसको देखिए, अच्छे से उसको कवर कर लीजिए ताकि आगे की भी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम को अब ज़्यादा टाइम नहीं, देखते देखते जो भी 1-2 महीना बचा है निकल जाएगा। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखो, खूब मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।